हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में आशीषित और सकुशल होंगे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ बहुत अधिकाई से हो। आज पुनः एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, इस मनन में स्वागत करता हूँ जिसमें हम प्रत्येक दिन हर सुबह इससे पहले कि अपने दिनचर्या का हम प्रारंभ करें, हम प्रभु के वचन से बातचीत करने पाएं। मेरे प्रियो, अक्सर जब हम वचन का मनन और चिंतन करते हैं तो कई बार जब हम निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं एक क्रम तरीके से, तो हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के अनुग्रह में होकर समझने पाते हैं। और यही मेरा प्रयास है कि हम और आप यूं ही परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करें और उन बातों को सीखें जो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। 10वें अध्याय को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को, अपने चेलों को एक कार्य, एक जिम्मेदारी, एक अधिकार और एक उत्तरदायित्व वो सौंप रहा है। उस सेवकाई के लिए, उस मिशन वर्क के लिए जो प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए दिया है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी उन चेतावनियों को भी देता है। और उन चेतावनियों के साथ कि क्या कुछ घटेगा, उसके बीच में प्रभु ये भी कह रहा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इस 10वें अध्याय में है। और अगर आप वास्तविक रीति से परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करना चाहते हैं और बहुत धैर्यता के साथ प्रभु के वचन का मनन मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, तो मैं ये विश्वास रखता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि आप प्रभु के वचन से आशीष को पा रहे हैं। आइए हम अपने मनन का प्रारंभ करें। 10वें अध्याय में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु मसीह जो है वो अपने चुने हुए उन 12 शिष्यों को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद वो अधिकार, वो मिशन वर्ग, वो सेवकाई उनको सौंपता है। और उस सेवकाई में क्या है, प्रभु कह रहा है कि तुम्हें जाना है और वो सब कुछ करना है जो मैंने किया है, जो कुछ तुमने मुझे करते हुए देखा। मैंने बीमारों को चंगाई दी, लंगड़ों को मैंने चंगाई दी ताकि वे चल सके। जो अंधे थे मैंने उनको छू कर उनकी ज़रूरतों को, उनकी जो आवश्यकता थी आंखों की रोशनी की, मैंने उन्हें चंगाई प्रदान करी। बेशक कई बार मानवीय तौर पर हमें और आपको ये सब बातें बहुत अटकलें सी लगती हैं। कई बार हम इनको अपनी ज़िंदगी में उस विश्वास के साथ स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैसा मैं कई बार बोलता हूं कि ये विश्वास की बात है, विश्वास करना और नहीं करना ये मेरे और आपकी सोच और विचारधारा पर निर्भर करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने उस सेवकाई के कार्य में, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र मानव रूप लेके संसार में आया, उसने लोगों को उनकी बीमारियों से निजात दिया, उनको छुटकारा दिया उन बीमारियों से। जो अंधे थे, लंगड़े थे, हम सब कुछ प्रभु के वचन में पढ़े। अब प्रभु यीशु मसीह वो अधिकार, वो जिम्मेदारी अपने शिष्यों को सौंप रहा है और वो कह रहा है कि तुम जाओ और जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है कि सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। ये प्रभु यीशु मसीह का एक आदेश है और एक अधिकार है, एक जिम्मेदारी है उस सेवकाई के लिए, उस कार्य के लिए जो प्रभु अपने शिष्यों को दे रहा है। इन 12 प्रेरितों के नाम, फिर आगे लिस्ट हमको 12 प्रेरितों के नामों की मिलती है। वो अपने 12 प्रेरितों के बारे में वर्णन करता है। मत्ती उन प्रेरितों के बारे में, उन शिष्यों के बारे में बताता है और उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ही हम 5वें पद में आते हैं तो लिखा है, इन बाहरों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह आदेश दे रहा है कि तुम अन्य जातियों के पास ना जाना, पर तुम उन यहूदी, जो इज़राइल के, यहूदा के जो घराने के लोग हैं, इज़राइल के घराने के लोग हैं, उनकी उनके पास जाना और उन खोई हुई भेड़ों के पास जाकर उन्हें संदेश देना और प्रचार करते चलना। और वो प्रचार क्या है? वो प्रचार है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी, वो भविष्यवाणी यहां हम पूरी होते हुए देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगाई दो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। जो कुछ अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसमें ये बातें शामिल हैं, उसका आदेश है अपने शिष्यों को कि तुम जाओ,
जो प्रचार मैंने किया है वो प्रचार तुम करो, लेकिन अन्य जातियों के पास ना जाकर मेरे उन इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और उन खोई हुई भेड़ों को यह संदेश देना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, अगर कोई बीमार तुम्हें दिखे, कोई कोई अपने जीवन में अगर तुम्हें कोई लंगड़ा दिखे, अंधा दिखे, तो उन्हें तुम चंगाई देना, क्योंकि मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया है। लेकिन इस मार्ग में जाने के समय प्रभु एक चेतावनी भी उनको दे रहा है, और वो चेतावनी यह है कि तुम मार्ग में अपने साथ कुछ मत लेना, क्योंकि जो कुछ तुमने सेंतमेत में पाया है वो सेंतमेत में तुम लोगों के बीच में देना। और इसलिए वो कहता है कि अपने पटुकों में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यहां पर प्रभु इस बात को दर्शा रहा है कि तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको बुलाया हूं और मैंने तुमको आशीष दिया हूं, मैंने तुमको अधिकार दिया हूं कि तुम जाओ, प्रचार करो। जो कुछ मैंने प्रचार किया है, जो कुछ काम मैंने किया है, वो अधिकार जो मेरे पास है मैं तुमको देता हूं। तो उस अधिकार से बढ़कर मुझे और आपको और क्या चाहिए? प्रभु कहता है, इससे पहले कि वो भेजता, वो कहता है, एक चेतावनी देता कि तुम अपने लिए और कुछ अर्जित करने के लिए अपने साथ कुछ और मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मजदूर को उसकी मजदूरी किस प्रकार से मिलना चाहिए। तो एक बड़े विश्वास की बात है कि प्रभु अपने सेवकों की, अपने अपने उन बंदों की अपनी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना जानता है। हमें इधर और उधर देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही 11वें पद में आते लिखा, किसी गांव या नगर में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग है, और जब तक वह वहां से ना निकलो उसी की यहां ठहरे रहो। तो कुछ चेतावनी भरे बातों को वो करता है। जिस घर में जाओ वहां पर ठहरे रहना, उधर आशीष की बात करना, जो आशीष का घर होगा या जिनको आशीष मिलना चाहिए वो उन आशीष को पालेंगे, और जो नहीं होंगे उनके घर से, अपने उस नगर से अपने पैर की धूल भी झाड़ देना। तो कुछ चेतावनी की बातें वो करता है, और आने वाले समय के बारे में भी वो एक चेतावनी देता है। कुछ चेतावनी वो दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चेतावनी है, वो ये कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो एक चेतावनी है, और ये चेतावनी उस संदर्भ में है जिसके विषय में लिखा है, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मात्र सिर्फ अपने शिष्यों को भेज नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उन्हें चेतावनी भी दे रहा है, उन्हें सजग भी कर रहा है, सतर्क भी कर रहा है कि सावधान रहो, किस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में इस कार्य को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में तुम्हें भेज रहा हूं जो तुम्हारे संदेशों को कई बार सुनना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी उल्हाना करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें पीड़ाएं देंगे, तुम्हारे ऊपर दबाव डालेंगे, तुम्हारे ऊपर अन्याय और झूठे आरोपों को लगाएंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो चेतावनी प्रभु दे रहा, वो कह रहा है ये सब कुछ होगा क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में भेज रहा हूं। और तब प्रभु का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस बात को दर्शाता कि वो सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा कि ये सब कुछ घटेगा, सब कुछ होगा, हर परिस्थिति से तुम्हें होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंततः आगे वो कहता तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि डरना किससे है। 26वें पद को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। अब यहां अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु ये कह रहा है कि बेशक मैं तुम्हें भेजता हूं, और उन लोगों के बीच में भेजता हूं जो कई बार लोग तुमको सताएंगे, पीड़ाएं देंगे, कष्ट देंगे, झूठे आरोपों को लगाएंगे। ये सब कुछ घटेगा, लेकिन तुम डरना मत। क्यों? इसके पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं उन सब का न्याय करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो खोला नहीं जाए। बेशक आज हम सोचें कि इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बैठकर सब कुछ देख रहा है, और नियत समय नियत वक्त पर परमेश्वर अपने काम को, अपने न्याय को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कह रहा है, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों से प्रसार करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें ढाढ़स दे रहा है, उनको विश्वास दिला रहा है, और कह रहा है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और डरने की क्यों जरूरत नहीं है? एक उपमा वहां पर वो कहता है, और वो कह रहा है कि
क्या पैसे में दो गोरैयां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यहाँ पर प्रभु अपने शिष्यों को एक मनोबल बढ़ा रहा है और वो कह रहा है तुम चिंता मत करना, तुम भयभीत मत होना, तुम डरना मत। जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसी प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने आएगी, तो चिंतित मत होना, घबराना मत, किसी प्रकार से अपने अपने आप को नर्वस मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम उन गौरैयों से कहीं अधिक बढ़कर हो। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी भी दे रहा है और अपने साथ साथ उनको उनके मनोबल को भी बढ़ा रहा है। वो कह रहा है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बहुत वैल्यू रखते हो, तुम्हारा मूल्य बहुत है, क्योंकि तुम मेरे लोग हो। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। अब यहाँ पर जीवन का वो पृष्ठ है जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो कुछ सुनाया जाएगा, जो कुछ प्रचार किया जाएगा, अगर लोग मेरे वचन पर विश्वास रखते हैं, मेरी बातों पर विश्वास रखते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं, तो स्मरण रखो कि आने वाले दिनों में मैं भी अपने पिता के सामने उनको याद कर लूंगा, स्मरण कर लूंगा और पहचान जाऊंगा। लेकिन जो मेरा इंकार कर रहे हैं, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के राज में उनका इंकार कर दूंगा। तो ये चुनाव तो मेरे और आपके विचारधारा पर निर्भर करता है। आज कितने हैं जो स्वीकार करते हैं और नहीं करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी सोच, हमारी विचार ही सही है, पर ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से अपने बातों को हमसे कह रहा है। और आगे लिखा है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इंकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इंकार कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक चुनाव है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि नहीं सा आपको तो स्वीकार ही करना है, ऐसा नहीं है। ये मेरे दिल की चाहत, मेरी विचार, मेरी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि तुम डरो मत, तुम्हारा तुमको जो सेवा दी गई है तुम उसको करो, तुम वो प्रचार को, वो बातों को तुम लोगों को दर्शाओ। अब ये छोड़ दो उन लोगों पर कि वे मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। अब मैं, जो मुझे मान लेंगे मैं भी उनको मान लूंगा, जो मुझे नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, मैं भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस स्वीकार करने अस्वीकार करने की बात को कहते हैं। आगे लिखा, यीशु के आगमन, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूं। मैं मेल मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। परंतु मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। कई बार इस वचन को मैंने कई लोगों से इस वचन की व्याख्या करते हुए सुना। कई बार कुछ अलग ही व्याख्याओं को ले जाते हैं। कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इस वचन पर अपनी व्याख्याओं को, अपनी टीका टिप्पणियों को किया है, जो विश्वासी नहीं हैं, अविश्वासी लोग हैं। लेकिन जब उनसे प्रश्नों को पूछा गया तो उन्होंने इसको बड़ा तोड़ मड़ोड़ कर प्रभु के वचनों को लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेशक आप बहुत बुद्धिजीवी हो, बेशक आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के बिना समझना अधूरा है। हम और आप ज्ञान के बल पे परमेश्वर के वचन को उस तरीके से नहीं समझ सकते जब तक हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होकर ना हो। तो इस वचन पे मैंने बहुत कुछ लोगों से भिन्न भिन्न टीका टिप्पणियों को सुना है, जो सही मायने में सही नहीं थी। लेकिन मैं उस ओर जाना नहीं चाहता। जो बात मैं परमेश्वर के वचन से सीखा हूं, इसलिए कई बार कहता हूं कि वचन की एक आयत को पढ़ने से पहले या समझने से पहले या उसके प्रति अपनी जिज्ञासा या अपनी टीका टिप्पणी करने से पहले उस पूरे पुस्तक का मनन करना, अध्ययन करना नितांत हमारे और आपके लिए आवश्यक है, ताकि हम किसी भी प्रकार की गलत शिक्षा और भ्रांतियों से बचने पाएं और प्रभु के वचन को एक सही रीति से समझने पाएं। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, ये सब कुछ उस विषय में कहा जा रहा कि जब तुम प्रचार करोगे, जब तुम मेरे संदेश के बारे में, स्वर्ग के राज के बारे में बताओगे, तो बहुत से लोग जो इस रिश्तों में बंधे हुए होंगे
वे मेरी ओर खिंचे हुए चले आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे, विश्वास लाएंगे। और तब हो सकता है कि कहीं कोई पिता होगा, कहीं कोई पुत्र होगा, कहीं किसी की बेटी होगी, कहीं किसी की माँ होगी, और इस प्रकार से वो अपनी तमाम सारे उन बातों को प्रकट करता है और उन बातों को बताता है। क्यों? क्योंकि 36वें पद में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जब वो विश्वास में आएगा तो इस प्रकार से उनके जीवन में सब कुछ घटेगा। लेकिन आगे लिखा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं। यहाँ प्रभु कह रहा है कि जो अपने घराने, अपने परिवार को मुझसे अधिक ज्यादा प्रिय जानता वो मेरे योग नहीं है। लेकिन आगे लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग नहीं, और जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रभु यहाँ कहता है, समझाने का प्रयास कर रहा है, और वो अपने शिष्यों को बोलता है कि बेशक इस मार्ग में ऐसे बहुत से सताव पीड़ाओं के साथ बहुत से लोग अपनी जिंदगी में उस अंतिम क्षण को भी प्राप्त करेंगे और उनके जीवन को लोग नष्ट कर देंगे। लेकिन चिंतित मत होना, तुम ये मत सोचना कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों घटित हुआ। प्रभु, तू तो जीवित प्रभु है। तुम ये मत कहना कि मैं कहाँ हूं, प्रभु कहाँ है, सब कुछ तो हो रहा है लेकिन प्रभु कुछ करना नहीं चाहता, प्रभु कुछ कर नहीं रहा है। कई बार ऐसे प्रश्नों को, ऐसी जिज्ञासाओं को लेके हम आते हैं, लेकिन जब वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनको उनके किए का प्रतिफल अवश्य दूंगा। जैसा कि वचन में लिखा है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिसने मृतकों में से अपने आप को जीवित किया, वो प्रभु के पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो उन लोगों को भी जिनके साथ जो कुछ घटा है, जो कुछ बुरा हुआ है, उनके अंतिम क्षणों तक प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ का हिसाब करूंगा, न्याय करूंगा, और मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। आगे लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इस वचन को हम कई रीति से समझ सकते हैं, लेकिन ये जो वचन है इसमें प्रभु कहता है कि बेशक तुम जब जाओगे लोगों के बीच में, तो जो कोई भी तुम्हें स्वीकार करता है ये सोचो कि वो मुझको स्वीकार करता है। और इस प्रकार से हम प्रभु के वचन को, अंतिम बातों को देखते हैं, जहाँ पे लिखा जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो अंतिम पदों में जो कुछ भी हम सीखा है आज इस वचन के द्वारा, 10वें अध्याय के द्वारा, प्रभु ये कह रहा है कि अ, तुम्हें जो कोई भी स्वीकार करता है, मैंने तुमको भेजा है, तुम मेरे सेवक हो, तो तुम चिंता मत करना। हर रीति से प्रभु ने आदेश दिया, चेतावनी दिया, सुरक्षा का वायदा किया, उनकी वैल्यू को दर्शाया, और यह भी बताया है कि मैं तुम्हारा तुम्हारा न्याय अवश्य करूंगा। और उन लोगों का भी जो इस प्रकार से अगर अपने जीवन में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जो वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे अपने प्रतिफल को पाएंगे। लेकिन अंत में वो कहता है, लेकिन जो कोई भी तुम्हें स्वीकार करता है ये मानो वो मुझे स्वीकार करता है। इस वचन में मेरे प्रियो बहुत गहराई छुपी हुई है। कभी अवसर मिलेगा मैं इस पे एक संक्षिप्त, एक संपूर्ण विवरण लेकर परमेश्वर के उस वचन को आपके बीच में बांटने का प्रयास करूंगा, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, और तब परमेश्वर की आशीष को हम पाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन इस 10वें अध्याय के द्वारा हम सभी को आशीष अवश्य प्रदान किया होगा और हमने आशीष को पाया होगा। आज मुझे इस बात को स्मरण करना है कि मैं और आप अपने उस प्रतिफल को पाने के लिए या खोने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं। हर जगह प्रभु अपने वचन को, अपने संदेशों को दे रहा है। आज मेरा कर्तव्य क्या है? प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें, और अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए जो अधिकार उसने दिया है उसके अनुसार प्रभु की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जिए, प्रभु की सेवा को, अपने कार्यों को, अपनी जिंदगी को समर्पित करते हुए प्रभु के नाम को महिमा दें। और एक इंसान होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य यह बनता है कि मैं और आप अपने जीवन में इन बातों को स्मरण रखें कि मैं किस को स्वीकार कर रहा हूं और किस को नहीं। आइए प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और आशा करता हूं कि आज के इस डिवोशन के द्वारा, मनन के द्वारा हम सभी ने जरूर आशीष को पाया होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।